इस वीडियो में हम सर्कल्स की कुछ चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि सर्कल के अंदर कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं और फिर हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ जरा सा नीचे आ जाइए और शुरुआत करते हैं पहले एंगल से। पहले तो एक कॉमन रूल है, ठीक है। उसके लिए मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्कल बन गया हमारा। मान लो ये है उसका सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ। और इसमें मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है, एक एंगल बना दिया है एक आर्क से, ठीक है। एक ऐसे एंगल बना दिया है मैंने कुछ दो पॉइंट से। मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन चुका है और ये ए बी से मैंने सेंटर पे एक एंगल बना दिया है। मान लो ये जो एंगल है वो है एंगल x डिग्री, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने जरा कलर बदल देते हैं, ठीक है। फिर मैंने और एक एंगल खींचा इन्हीं दो पॉइंट से, ठीक है। ये एक, ठीक है, ऐसे मैंने और एक एंगल खींचा। ये आप स्केल से करना, ठीक है। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है इसलिए मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, ओके। और मान लो ये जो एंगल बन रहा है ये है एंगल y डिग्री और ये दोनों ए बी से ही खींचे जा रहे हैं। तो इस केस में आप क्या ऑब्जर्व कर पाओगे, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि एंगल x जो है वो एंगल y का डबल है। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। मान लो एंगल x जो है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री एंगल, तो y क्या होगा इसका हाफ, 30 डिग्री हमेशा, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट से अगर आप सेंटर पे एक एंगल बनाओ और सरकमफेरेंस पे कोई भी दूसरे पॉइंट पे एंगल बनाओ, तो जो सेंटर पे जो एंगल होगा वो दूसरे एंगल का डबल होगा हमेशा, ठीक है। इसके लिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं। नीचे आ जाइए और एक सर्कल बना लेते हैं। जरा बड़ा बनाते हैं इस बार। ठीक है, तो इसका भी एक सेंटर होगा जो है ओ, ठीक है। और और एक एंगल खींचना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऐसे एंगल। ये है P, ये है Q और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल बन रहा है नहीं, रुको इसे इरेज करो। एंगल बन रहा है 64 डिग्रीज का, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, और एक एंगल खींचा, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है। अभी मेरा आपसे सवाल है, ये आर ले लो, कि ये जो एंगल है इसका मेजर क्या होगा। जरा वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं मानती हूँ कि आपने खुद से ट्राई किया होगा, तो इसका आंसर देख लो। आंसर है ये एंगल आर जो बन रहा है वो होगा 32 डिग्रीज का। क्यों, यहाँ देखो ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, P और ये Q। P और Q से हमने दो एंगल्स खींचे हैं। एक एंगल है सेंटर पे, ठीक है, एक एंगल है सेंटर पे और दूसरा एंगल है एक दूसरे पॉइंट पे सरकमफेरेंस के ऊपर, ठीक है। सरकमफेरेंस के ऊपर एक दूसरा एंगल है। हमने ऊपर पढ़ा है कि कोई भी दो पॉइंट से अगर आप एंगल्स खींचो तो जो सेंटर पे जो बनेगा वो सरकमफेरेंस पे जो बनेगा उसका डबल होगा।
तो उसका मतलब ये है कि एंगल पी ओ क्यू विल बी डबल ऑफ एंगल पी आर क्यू। मतलब यहाँ एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इज डबल यानी 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू। Therefore 64 degrees is double of angle PRQ। तो यहाँ क्या मिला आपको, एंगल PRQ is equal to 64 degrees divided by 2। क्या मिला, 32 डिग्री। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, और एक छोटा सा सवाल आपको, ये P और Q से मैंने और एक एंगल खींचा S, या फिर रुको कुछ अलग करते हैं, ये जाने दो। ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि ये जो एंगल है वो क्या होगा, क्या ये भी 32 डिग्रीज होगा? वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, आपने कर लिया होगा, और इसका आंसर है कि नहीं, ये 32 डिग्रीज हो वैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये सर्कमफरेंस के ऊपर नहीं है। सर्कमफरेंस के ऊपर जो एंगल बनेगा वही हाफ होगा, जो सेंटर पे बनेगा उससे। अगर मैंने ये इसी एंगल को ऐसे थोड़ा ऊपर ले लिया होता और ऐसे सर्कमफरेंस पे रख दिया होता तो ये 32 डिग्रीज बनता, लेकिन ये सर्कमफरेंस के ऊपर नहीं है, इसलिए ये कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया है खत्म। आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो पहले कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है, इसे हम फटाफट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे एक सर्कल लगेगा, उस सर्कल का मान लो सेंटर है जिसका नाम है O। फिर मैं क्या करूंगी, मैं एक डायामीटर खींचूंगी। ठीक है, डायामीटर खींचूंगी मैं ऐसे, और इन पॉइंट्स का मैं नामकरण कर लूंगी A और B। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं दो एंगल खींचूंगी, एक एंगल कुछ ऐसे, दूसरा एंगल कुछ ऐसा। ठीक है, इनके नाम C और D। अभी मैं आपसे एक सवाल करूंगी, ये C और D जो एंगल्स है उनका मेजर क्या है? मेजर एंगल C, मेजर एंगल D। पॉज करके अपने आप ट्राई करें। मैं मानती हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अभी मैं समझाती हूँ। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आया है कि कोई दो पॉइंट से अगर आप एंगल खींचे तो जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कमफरेंस पे जो एंगल बनता है उससे। तो यहाँ अगर आप देखें, ए और बी जो है दो पॉइंट है, और इन्हें सेंटर पे एक एंगल खींचा गया है जिसका मेजर क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, फिर आपने इन्हीं दो पॉइंट से सर्कमफरेंस पे दो एंगल्स बनाए हैं, तो ये ऑब्वियसली इसका हाफ होगा, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। करेक्ट। तो इससे क्या समझ में आता है कि एंगल्स इन अ semicircle are right angles। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। अगर आपने डायमीटर खींच लिया तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। रुको, ये जो है ये पूरा एक सेमी सर्कल है, और ये जो बाकी का है वो दूसरा सेमी सर्कल है। और कोई भी सेमी सर्कल में आप सर्कमफरेंस पे ऐसे डायमीटर से खींचो एंगल्स तो वो हमेशा 90 डिग्रीज ही बनेंगे। ये आप समझ गए होंगे, काफी इजी है, पहले कॉन्सेप्ट से मतलब उसी से ही डिराइव हुआ है ये, और हम आसानी से बढ़ सकते हैं
अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। उसके लिए मुझे वापस एक सर्कल बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे, ठीक है। जरा बीच में लाओ इसे। हाँ, अभी इसका एक सेंटर बनेगा जो होगा ओ। फिर यहाँ, हाँ, फिर क्या होगा, फिर मैं कुछ ऐसे यहाँ एक पॉइंट रख दूंगी जिसका नाम है P। फिर मैं और एक पॉइंट रखूंगी जिसका नाम है Q। और फिर मैं कुछ एंगल्स खींचूंगी। पहला एंगल है कुछ ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट बना है यहाँ वो है R, ठीक है। यहाँ भी मार्क कर लो, ये है R। फिर मैं और एक एंगल खींचती हूँ, ठीक है, इधर, और इससे नीचे P की तरफ। ये जो पॉइंट है इधर वो है S। मैं आपसे सवाल करती हूँ, PRQ और PSQ जो एंगल्स बने हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है? पॉज करें, खुद से ट्राई करें। आपने ट्राई कर लिया होगा और अब मैं समझाती हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हमने इन पॉइंट्स को सेंटर की ओर खींच लिया तो एक एंगल बन रहा है। मान लो इसका मेजर है x डिग्री। फिर ये सेम पॉइंट से हमने और एक एंगल खींचा ऐसे कुछ, तो ये एंगल होगा x/2 डिग्री, x डिवाइडेड बाय 2 डिग्री, करेक्ट। ये पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही है, वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं अभी ये। और फिर उन्हीं दो पॉइंट से और एक एंगल कुछ ऐसे खींच लिया, तो ये एंगल भी क्या होगा, x/2 डिग्री। तो ये भी x/2 है, ये भी x/2 है। उसका मतलब कि एंगल PSQ और एंगल PRQ आर इक्वल। एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल PRQ। और इससे हम कुछ लिख सकते हैं, जो है एंगल्स इन अ सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन अ सेगमेंट आर इक्वल, समझ लो इन टर्मिनोलॉजी जो है। ये जो आपने बनाया है ये P और Q से ये पूरा फिगर, इसे कहेंगे सेगमेंट। और एक, ये देखो, अगर मैंने एक लाइन कुछ ऐसे खींच दी, रुको जरा, ये ऐसे इमेजिनरी, तो दो सेगमेंट बन रहे हैं। एक तो हाईलाइटर से करते हैं, एक ये पूरा बड़ा सेगमेंट बन रहा है और एक इसका कलर बदलो, ठीक है, एक ये छोटा सा ऐसे सेगमेंट बन रहा है। तो ये एक सेगमेंट में आप दो पॉइंट से कुछ भी एंगल बनाओ वो सारे इक्वल हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है खत्म। आगे बढ़ेंगे हम अभी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की तरफ। मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट, ठीक है, ये एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट है ए। इस पॉइंट से मैं कितने सर्कल खींच सकती हूँ? एक तो मैं कुछ ऐसे खींचूंगी, करेक्ट, ये एक सर्कल हो गया। मान लो ये ए एकदम उसके ऊपर है। हाँ, मैं एकदम करेक्ट नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है,
लेकिन मान लो ये ए पॉइंट इसके सर्कमफेरेंस पे है, ठीक है। और एक सर्कल मैं कुछ ऐसे बना सकती हूँ, और एक सर्कल मैं कुछ ऐसे बना सकती हूँ, फिर और एक सर्कल मैं ऐसे बनाऊंगी, और एक सर्कल मैं, रुको ऐसे नहीं, ऐसे बना लूं। तो इससे आपको क्या क्या पता, इससे आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है कि एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। आप जितने चाहो उतने सर्कल्स आप एक पॉइंट से खींच सकते हो, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। एक फ्रॉम वन पॉइंट यू कैन ड्रॉ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, ओके। फिर मान लो आपने दो पॉइंट्स ले लिए, आपने कुछ ऐसे, इससे आप कितने सर्कल्स बना सकते हो? एक तो आप ऐसे बनाओगे, फिर आप क्या करोगे, आप ऐसे करके ऐसे और ऐसे गोल घुमा के ऐसे करोगे, फिर आप ऐसे एक बड़ा सर्कल बनाओगे, करेक्ट। तो आप, इससे पता चलता है कि अगर आपने दो पॉइंट्स लिए तो भी आपके इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स बनते हैं, बिल्कुल। अभी आपने 3 पॉइंट्स लिए, ठीक है, ये 1 2 3, इससे आप सर्कल बनाना चाहोगे तो आप कुछ ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं तो आप एक सर्कल, सिर्फ एक सर्कल बना सकते हो, ठीक है। पर इसमें एक गलती हो गई है लिखने की, कि अगर मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स लिए तो क्या आप सर्कल बना पाओगे? सोचो जरा, मैंने अगर ऐसे किया तो ये पॉइंट नहीं आ रहा, अगर मैंने ऐसे, रुको, ये ऐसे किया तो भी ये पॉइंट नहीं आया, अगर मैंने ऐसे किया तो ये पॉइंट नहीं आया। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर 3 पॉइंट्स है और ये एक लाइन में है, कोलिनियर है, कोलिनियर कहते हैं इन्हें, एक लाइन में है मतलब कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट्स है जो कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स है जो, रुको, जो कोलिनियर है, तो 0 सर्कल, ठीक है। और फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक है, मान लो ये 4 पॉइंट्स हैं ऐसे, तो क्या इनसे सर्कल बनेगा? बन रहा है, इन इन पॉइंट से तो बन रहा है। लेकिन अगर मैंने ऐसे किया, ऐसे 4 पॉइंट्स लिए, तो ये सर्कल नहीं बन रहा, फिर ये जो पॉइंट था वो बच गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि 4 पॉइंट्स से सर्कल बनता है, पर हमेशा नहीं बनता। और जब इन 4 पॉइंट से एक सर्कल बनता है, तब ये जो पॉइंट्स है उन्हें कहेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। ये है सारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, और इन 4 पॉइंट से जो क्वाड्रिलैटरल ऐसे कुछ बन रहा है, इन्हें, इस क्वाड्रिलैटरल को कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अरे रे, क्वाड्रिलैटरल,
क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, एस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो वीडियो है उसका आखिरी टॉपिक, कि अगर ये ऐसा कुछ, रुको, गलती हो गई है, हम्म, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लिया है आपने, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लिया है आपने, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे उसके, मतलब और ये एक, और फिर दूसरा ये और ये, उसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट को सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। मतलब इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इससे हमारा आज का वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं अगली बार। बाय।